क्या रेवंत रेड्डी सरकार हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों से बदला लेने के मूड में है? क्या रेवंत रेड्डी सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब नहीं है? क्या विधानसभा में जानवरों वन्य जीवों को नकारने वाले रेवंत रेड्डी प्रकृति के अचानक अखंड प्रेमी बन गए हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अब रेवंत रेड्डी सरकार ने यू टर्न तो लिया, मगर भीतर भीतर एक बड़ा खेल कर दिया। चूंकि छात्र, पर्यावरण कार्यकर्ता और अन्य लोग हैदराबाद विश्वविद्यालय के बगल में स्थित कांचा गोची बावली वन में आईटी पार्क के लिए पेड़ों की प्रस्तावित कटाई को लेकर तेलंगाना सरकार पर दबाव बना रहे थे, इसलिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यू टर्न ले लिया, मगर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की उसकी जगह से ही हटा देने का, या कड़े शब्दों में कहे तो उखाड़ फेंकने का पूरा खाका भी तैयार कर दिया। और उसके पीछे की वजह ऐसी दी कि खुद छात्र भी समंजस में पड़ गए। दरअसल हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दावा है कि 400 एकड़ जमीन 1975 में उसे आवंटित 2324 एकड़ जमीन का हिस्सा है। हालांकि 2022 में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस जमीन को यूनिवर्सिटी को हस्तांतरित करने का कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी फैसले को बरकरार रखा और पुष्टि की कि जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास ही है। तो ऐसे में एक बात तो साफ हो गई कि यह जमीन सरकारी है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की नहीं है। ये बात तो रही यूनिवर्सिटी के जमीन की। अब छात्रों और एनवायरमेंटलिस्ट्स का तर्क ये था कि यह जमीन इकोलॉजिकली बहुत संवेदनशील है। उनका दावा था कि यह मोर, भैंस, झील और मशरूम चट्टानों सहित वनस्पतियों और जीवों की 455 से अधिक प्रजातियों का घर है। ऐसे में अंत में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और यह काम भी रुक गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसका जिक्र हम आगे वीडियो में करेंगे, मगर उससे पहले जानते हैं कि सरकार ने क्या नई तैयारियां की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब 400 एकड़ वाली आईटी पार्क परियोजना को छोड़कर पूरे 2000 एकड़ क्षेत्र में एक इको पार्क विकसित करने की तैयारी है, और यदि ऐसा हुआ तो यह दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क हो जाएगा। इस योजना में विश्वविद्यालय परिसर को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की भी योजना शामिल है। अब इसमें फिर एक लोचा है और वो यहीं पर फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि छात्र विश्वविद्यालय को स्थानांतरण नहीं करवाना चाहते और फिर विरोध प्रदर्शन पर उतर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तेलंगाना सरकार के सूत्रों के अनुसार नई योजना के तहत विश्वविद्यालय को हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां उसे 100 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी और इस परिसर का निर्माण 1000 करोड़ रुपए के निवेश से किया जाएगा। ऐसे में छात्रों का मानना है कि अगर विश्वविद्यालय हटा दिया गया तो फिर आगे विरोध होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, और उनका मानना है कि सरकार छात्रों से बदला लेना चाहती है। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जब छात्र ही नहीं रहेंगे तो यहाँ विरोध कैसे होगा? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के 2000 एकड़ लैंड को बेचना चाहती है, इसको इको पार्क में कन्वर्ट करना चाहती है डेवलपमेंट के नाम पे। लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं है, ये एक बदले की भावना से की हुई चीज है। वो यहाँ से रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स को इसलिए बाहर भेजना चाहते हैं ताकि जो यूनिवर्सिटी के अंदर क्रिटिकल स्पेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो इसको बंद कर सके और इस यूनिवर्सिटी के लैंड को अपने पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के लिए यूज कर सके। तो हम सरकार को और कांग्रेस की तेलंगाना गवर्नमेंट को, रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के इस कैंपस में रहते हुए ये कभी भी नहीं होगा। हम हमेशा से इसके खिलाफ मजबूती से खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय को स्थानांतरित करने में लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह खर्च फिजूल का होगा। छात्रों का मानना है कि इको पार्क तो बने, मगर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इसी जगह पर रहने दिया जाए। अब एक नजर डाल लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े इको पार्क की प्लानिंग पर। इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले अगर बात करें तो 2000 एकड़ में फैले इस इको पार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा वॉच टावर होगा। दूसरी बात, कांचा गोची बोवली पार्क में सभी ऊंची वैधशालाएं, पैदल पथ, वन्यजीव क्षेत्र और तितली उद्यान होंगे। इसी के साथ तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो इसमें ओपन एयर जिम भी होगा। चौथी पॉइंट पर अगर नजर डालें तो रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारी जैव विविधता की रक्षा करने, मिट्टी का अध्ययन करने और विभिन्न प्रकार के वृक्ष प्रजातियों को विकसित करने में मदद के लिए एक सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की योजना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 2 अप्रैल को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर किसी भी तरह की गतिविधि पर
रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कुछ सवालों के जवाब भी मांगे। वो सवाल थे कि कोर्ट ने मामले के रहने के बाद भी रातों रात पेड़ क्यों काटे गए, इतनी जल्दीबाजी क्यों हुई, क्या राज्यों ने पेड़ों की कटाई के लिए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का असेसमेंट सर्टिफिकेट लिया। अब 16 अप्रैल को जवाब सुप्रीम कोर्ट जब मांगेगा तब रेवंत रेड्डी की सरकार कम से कम एक पार्क की बात से मामले पर चादर तो चढ़ा ही देगी। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थानांतरण किया जा रहा है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? इसी के साथ जो दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाने की योजना लाई जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को हटाने की जो बात है, ये कहां तक उचित है? इसको लेकर के आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।